नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर अपने YouTube चैनल नियर द नेचर में। दोस्तों, यह उत्तराखंड का मध्य हिमालय क्षेत्र है और आज मैं आपको यहां पर एक औषधीय गुणों से परिपूर्ण झाड़ीनुमा पौधे से परिचित कराने वाला हूं। दोस्तों, यह 2 से 2.5 मीटर ऊंचा झाड़ीनुमा पौधा जिसमें बहुत ही शानदार फ्लावरिंग हो रही है। इस पौधे को उत्तराखंड में धौला के नाम से जाना जाता है। इसमें पत्तियां तने पर अपोजिट क्रम में लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग बहुत ही शानदार है और तने पर जो इसके फ्लावर हैं वो गुच्छों में पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को संस्कृत में धातु पुष्पी या बहुपुष्पी के नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे धातकी, धाय फूल, धावा या धाय के नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे रेड बुलबुश और कॉमनली इसे फायर फ्लेम बुश भी बोलते हैं। बहुत अधिक फ्लावर के कारण इसको यह नाम दिया गया है और इस तरह के इसके फ्लावर होते हैं। यह पौधा भारत, श्रीलंका, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। इस पौधे के औषधीय उपयोग बहुत अधिक हैं। इसके फूल, इसकी छाल और इसकी पत्तियां विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों के बनाने में उपयोग में लाई जाती हैं और इसके जो पुष्प हैं वो शक्तिशाली चिकित्सीय गुणों से भरे पड़े हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फाइटोकेमिकल्स जैसे टेनिन, फ्लेवोनाइड्स, एंथ्रोक्विनोन, ग्लाइकोसाइड्स और पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। फूलों और पत्तियों का जो अर्क होता है वो भी उपयोगी मेडिसिन है और इसके अर्क में एंटी माइक्रोबियल नेचर, हिपैटोप्रोटेक्टिव, कार्डियोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी अल्सरस, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, एंटी फर्टिलिटी, एंटी ट्यूमर और विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यह बहुत ही बेनिफिशियल हर्ब है और यह अधिकतम आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 2 से 2.5 मीटर ऊंचा ही दिख सकता है। इस तरह से पहाड़ी की ढलानों पर ये पाए जाते हैं और यहाँ पे इनको पशुओं को चारा के लिए उपयोग में लाते हैं। अधिकतर लोग इनके फूलों के औषधीय गुणों से परिचित नहीं हैं। यह धातकी के जो फ्लावर्स हैं, यह बर्निंग सेंसेशन में इनकी पत्तियों का जो पेस्ट होता है बहुत ही लाभदायक होता है और यह विभिन्न प्रकार के जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिनके नाम के साथ आसव और अरिष्ट लगा होता है, जैसे लोहासव, द्राक्षासव और अरिष्ट में जैसे 10 मूलारिष्ट, उनका एक आवश्यक अवयव इंग्रेडिएंट यह होता है दोस्तों। तो बहुत ही उपयोगी मेडिसिनल पौधा है और यह आप देख सकते हैं पहाड़ी की ढलानों पे इस प्रकार से उगा रहता है और इसमें फरवरी से अप्रैल के बीच में शानदार फ्लावरिंग आती है। इसके फ्लावर्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, गुच्छों में पाए जा रहे हैं और आप देखेंगे तो बेल शेप जैसे होते हैं, छोटे छोटे। इसकी छाल का उपयोग पेचिस, कुष्ठ रोग, चमड़े, जो स्किन के संक्रमण होते हैं और खून के रोगों में किया जाता है। सूखे फलों का उपयोग पेचिस, हैवी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर हो रही है, ल्यूकोरिया, लीवर डिजीज़, हेपेटाइटिस और पाइल्स के उपचार में किया जाता है। अगर आप इसके कुछ पारंपरिक उपयोग देखें तो सूखे फूलों या उसके काढ़े का पाउडर अल्सर और घावों पर लगाया जाता है। तिल का जो तेल होता है उसको इसके तो दोस्तों इसके जो सूखे फूल होते हैं उनको पीस करके पाउडर बना के अगर तिल के तेल के साथ जलने वाले स्थान पर और घावों पर लगाया जाए तो वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके फल को लोग टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और फूलों का पेस्ट भी बनाकर लगाते हैं चोटों पर। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में या अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उसमें भी इसके फूलों का बहुत ही लाभदायक प्रभाव होता है। दांतों की समस्याओं को रोकने में यह बहुत ही असरकारी है और इसके बहुत से अधिक औषधीय गुण हैं। यह नॉर्थ इंडिया में बहुतायत से पाया जाता है, हिमालयी रीजन में। और अगर आप इसके कुछ और उपयोग देखें दोस्तों,
अगर किसी के नाक से खून आ रहा है, हीमोरेजिक प्रॉब्लम है, तो धातकी के फूलों का रस निचोड़कर नाक में डालने से नकसीर की समस्या समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर दांतों की समस्या है, पायरिया, दांत कमज़ोर हैं, मुंह से बदबू आती है, तो पत्तों के व फूलों का जो सूखे हुए फूल होते हैं उनकी समान मात्रा लेकर उसका काढ़ा बनाकर गरारा करने से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। और स्प्लीन डिजीज़ में अगर हेपेटाइटिस है, ब्लड कैंसर वाली प्रॉब्लम है, 2-3 ग्राम धातकी चूर्ण 50 ग्राम गुड़ के साथ लेने से स्प्लीन डिजीज ठीक हो जाती है। पेट के कीड़े मारने में भी बहुत असरकारी है। 3 ग्राम चूर्ण खाली पेट लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। डायरिया अगर है तो 5 ग्राम धातकी का चूर्ण 1 कप मट्ठी के साथ दिन में 3 बार लेने से डायरिया की शिकायत भी दूर हो जाती है। ल्यूकेरिया में यह बहुत ही लाभदायक है और खाने से पहले 3 ग्राम चूर्ण शहद के साथ सुबह शाम लेने से ल्यूकेरिया भी ठीक हो जाती है। तो इसके फूलों का जो उपयोग होता है, खाज खुजली अगर है तो गुलाब जल के साथ पीस कर लेप करने से वो भी दूर हो जाती है। और अगर किसी बच्चे के दांत निकलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसकी समस्या का निदान भी इस धातकी के फूलों से किया जा सकता है। तो बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है दोस्तों। और इसके फ्लावर आप देख सकते हैं इस तरह से गुच्छों में हैं, बहुत ही शानदार हैं। अगर आप देखेंगे स्टेम पर तो पूरे स्टेम पर इस प्रकार से इनके फूल लगे हुए हैं। और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में ये बहुतायत से पाया जाता है, लेकिन इसका अधिकतर औषधि उपयोग यहाँ पर लोग जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस धातकी, धौला, धाय या वुडफोर्ड या फ्रूटिकोजा से परिचित कराने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है दोस्तों तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी औषधि पौधों की, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों की मिलती रहे। धन्यवाद।